ठीक है मैडम, तो आज हम फिफ्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस देखेंगे। पिछली क्लास में हमने फोर्थ हाउस तक देख लिया था। देखो, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब चार्ट निकालोगे ना, तो ये जरूर प्लैनेट सिग्निफिकेंस जरूर देख लीजिएगा केपी में, कि कौन सा प्लैनेट क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्योंकि अंतरदशा महादशा में यही प्लैनेट सब बार बार आते रहेंगे। ठीक है। जितना ठीक है। प्लैनेट्स आपका 11 नंबर दिखा रहा हो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ठीक क्योंकि है। केपी में बहुत महत्वपूर्ण होता है 11 नंबर। ठीक है, ठीक है 11 सर। नंबर ज्यादा सिग्निफाई करेगा तो आपको प्रॉफिट और गेन्स होगा। ठीक है। ठीक है तो सर। चलो अब हम आते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में हम चिल्ड्रन देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। चिल्ड्रन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो देखो, अगर डीबीए या फिर आपका जो प्लैनेट सिग्निफिकेंस है, ये वाला, अगर इसमें 2 5 11 का ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा प्लैनेट्स 2 5 11 दिखा रहे हैं, तो आप आपके जिंदगी में चिल्ड्रन का खुशी है, बच्चे का खुशी है। ठीक है। ठीक है। अगर ज्यादा ज्यादा प्लैनेट सही दिखा रहे हैं, 1 4 10, ज्यादा प्लैनेट्स मतलब आप मान के चलो कि ज्यादातर प्लैनेट्स 1 5 10 दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर सन तो 10 8 11 7 दिखा रहा है, वैसे अगर सपोज 1 4 10 दिखाता, या फिर बहुत सारे प्लैनेट्स 1 4 10 दिखाते तो इन सबके 12वें घर दिखाते हैं। इन सबसे 12th हाउसेस दिखाते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि 2 5 11 हो हाँ। गया आपका चिल्ड्रन का जो सुख होता है, बच्चों का जो सुख होता है, हाँ। संतान सुख जिसको बोलते हैं, ये 2 5 11 से देखते हैं। 2 हो गया आपका क्या बोलते हैं, फैमिली। 5 हो गया चिल्ड्रन। 11 हो गया उससे लाभ। तो उससे अगर 12वां हिसाब करोगे तो 1 4 10 होता है। 2 का 12वां 1, 5 का 12वां 4, और 11 का 12वां 10। तो अगर आपके प्लैनेट्स ज्यादातर ज्यादातर 3 4 प्लैनेट्स 1 4 10 का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हो, तो आपको संतान सुख में कमी आ सकती है। क्योंकि ओके। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर सूर्य जो है, ये 1 4 10 दिखाता, और आपकी सूर्य की दशा चल रही है, तो इस दशा में तो आपको चिल्ड्रन का सुख नहीं मिलेगा केपी के अनुसार। ठीक है, मिलने के चांसेस कम है। हेलो। ठीक है सर। हाँ, तो ये इस तरह से आपको देखना है प्लैनेट सिग्निफिकेंस से। ठीक है सर। अगर 2 5 4 ठीक है सर। के साथ 8 मिल जाए, तो इसका मतलब, और दशा अंतर दशा में केतु मार्स कहीं आ रहा है, तो आपका सर्जरी सर्जरी के थ्रू संतान प्राप्ति होगी। क्योंकि 8 नंबर जो होता है ऑब्स्टेकल्स का होता है, आप जानते ही हो। तो ऑब्स्टेकल्स होने हाँ के जी। कारण आपको चिल्ड्रन सुख तो मिलेगा, क्योंकि 2 5 11 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। 8 भी जुड़ गया तो आपको सर्जरी के थ्रू थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 12 तो हुआ तो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा। हाँ, 12 हो गया तो हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा। तो आजकल तो सारा 12 ही होता है मैडम, आजकल तो जाते घर में तो कोई होता नहीं है, हॉस्पिटल ही जाते हैं। नहीं सर, जैसे वो आईवीएफ वगैरह की तरफ से कंसेप्शन होता है, कुछ होता है, तो फिर तो नहीं नहीं वो नहीं नहीं, वो एक्सपेंडिचर बहुत अगर शो हम करेगा अगर ना। देखो, उसमें फिर हमें 1 4 10 बोलेंगे, क्योंकि वहां पर तो नॉर्मल वे में बच्चा नहीं हो रहा है ना। नॉर्मल वे में 2 5 11 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आईबीएफ में क्या होता है, वो तो पूरा एक एक्सटर्नल मेथड होता है ना, नॉर्मल वे में थोड़ी ना होता है। सर्जरी भी जो अच्छा। है वो नॉर्मली है, क्योंकि बच्चा 9 महीने रहा, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए जिसके थ्रू हमने बर्थ हुआ बच्चे का, तो वो तो नॉर्मली ही मानेंगे उसको। सर्जरी इसलिए हम्म। होता है क्योंकि 8 जुड़ जाता है, या फिर केतु मार्स का पीरियड चल रहा हो, या राहु का पीरियड चल रहा हो, तो उसमें हम्म। हो जाता है। लेकिन अगर आपका बच्चा ही नहीं हो रहा है नॉर्मल वे में, तो 1 4 10 कहीं ना कहीं ज्यादा होंगे आपके प्लैनेट्स। हाँ, पर सर पता क्या पता 5 दिखा रहा हो, तो इसीलिए ये सुख दिखा रहा हो, 5 11 दिखा रहा हो, तो क्या पता 5 11 12 दिखा रहा हो, तो क्या पता पैसा खर्च कर करो 2 5 11 12 दिखा रहा हो, तो हाँ पैसा खर्च करके कंसेप्शन हो जाए। हाँ, तो इससे क्या मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादातर प्लैनेट्स 1 4 10 दिखा रहा है, और कुछ प्लैनेट्स कुंडली में जैसे कि 4 प्लैनेट्स 1 4 10 दिखा रहे हैं, 2 प्लैनेट्स 5 11 दिखा रहे हैं, 2 5 11 दिखा रहे हैं, तो उस जो दो दो प्लैनेट्स की दशा अंतर्दशा चलेगी ना, उसमें अगर आप पैसा खर्च करोगे, तब आपके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके। और ठीक है। सर एक और बात बताओ, सबसे पहले चाइल्ड का प्रॉमिस देखने के लिए 2 5 11 देखने के लिए हम सबसे पहले L1 पर जाएं, L1 L2 L3 L4 पर। आप L1 L2 L3 4 को भूल जाइए, आप पूरा पूरा को लीजिए। सूर्य क्या दिखा रहा है, 10 8 11 7, बस ये याद रखिए। अच्छा।
वो पहले अच्छा, 10 दिखा तो रहा है तो सूर्य की 10। दशा में 10 दिखा रहा है, मतलब करियर 8 दिखा रहा है ऑब्स्टिकल्स पर, उसके बाद गेन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, राइट सर? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। केपी में हमेशा सवाल पूछा जाता है, उसके बाद ही आंसर दिया जाता है। अगर मैं सवाल पूछूं सूर्य के पीरियड में चिल्ड्रन, अगर कोई आता था प्रेगनेंसी में हो रहा है उसका, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तो वो पूछने आता है कि मेरा सूर्य की दशा चल रही है, इसमें हो सकता है कि नहीं प्रेगनेंसी। तो आप देखोगे एक 11 हाँ आ रहा है और एक 10 आ हाँ, रहा है। आ रहा है। हाँ जी, एक तो प्रॉमिस दे ही रहा है 11, हालांकि ठीक है 10 थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो गया क्योंकि L1 है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ठीक है 11 है। 11 है। ठीक ऑब्स्टेकल्स है भी है, ऑब्स्टेकल्स भी है। 7 ठीक नंबर है का कोई पॉइंट नहीं है, 7 नंबर अब उसको ठीक भूल है। जाओ। अब देखो। सर वो 4 नहीं दिख रहा, थोड़ा छोटा करो। हाँ मेरे को दिख गया, सॉरी। हाँ तो हाँ अभी फिर, अभी चलो देखिए। सूर्य की दशा में दिखा रहा है 11, हाँ, अगर सूर्य में मरकुरी चलेगा तो आप बोला कि तो 5 नंबर। हाँ, सूर्य और मरकुरी आ रहा है तो इसमें होने के प्रबल चांस है, क्योंकि ठीक है। यहाँ पर 2 बार 5 अब दिखा कोई रहा है। ऐसा जिसमें 2 और 5 इकट्ठे आ जाए, तो वो और जिसमें वो तो बढ़िया हो जाएगा। भाग्य से संतान होएगी। नहीं नहीं, अगर सर अगर सन में मार्स में मर्क्यूरी 2 आ गया, 5 आ गया, 8 आ गया और 11 हो गया, तो मतलब हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर और हॉर्डल्स के बाद बच्चा। हाँ, सही बोल रही हूँ? हाँ, सन और मार्स और मरकुरी का कॉम्बिनेशन चल रहा है, खासकर सूर्य और मार्स का चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 है, 11 भी 2 बार आ गया है, बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ पर मरकुरी की प्रत्यंतर दशा भी आ गई, तो आप मान के चलो इसमें 100% आप बोल सकते हो कि ये जो 1 महीने का पीरियड है जिसमें सूर्य, मंगल और मरकुरी का टाइम आने वाला है, इसमें प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांसेस है, क्योंकि मेन जो सर चीज। जी। इसके अंदर 8 और 9 क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? 8 हॉर्डल्स और 9 भाग्य, या पितरों का नहीं, आशीर्वाद? देखो मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन हम चिल्ड्रन की हम्म, बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन में 9 नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है 9 नंबर की ठीक है हमें जरूरत ही नहीं है, चिल्ड्रन में हमें 2 ठीक चीजों है। की जरूरत होती है। एक हो 2, 5, 11, और एक 1, 4, 10। 1, 4, 10 बच्चा ना होना और ऑब्स्टेकल्स। 2, 5, 11 हो गया बच्चा होना। 8 नंबर और 12 नंबर क्या होता है इसमें? 8 नंबर ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो हमेशा फिक्स है 8 नंबर ऑब्स्टेकल्स। तो इसमें अगर राहु, केतु, राहु, मार्स ऐसे प्लैनेट्स का दशा चल रहा है, तो हो सकता है कि सर्जरी के थ्रू इनका चाइल्ड बर्थ हो। ठीक है। या थोड़ा बहुत जो छोटा प्रोसीजर होता है आईवीएफ ना होकर, जो छोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हम्म। हो जाए। हाँ सर लेकिन मतलब इसका बेबी नहीं होएगा, सैटर्न वीनस में नहीं होएगा, 1 4 10 पूरा है। वीनस सैटर्न, सैटर्न वीनस में कंसेप्शन नहीं होएगा। इसमें, वीनस सैटर्न और सैटर्न वीनस में कंसेप्शन नहीं होएगा, 1 4 10 पूरा है। हाँ इसमें चाइल्ड का देखिए। सुख नहीं आएगा। हाँ, 1, 4, 10 का कॉम्बिनेशन जो ज्यादा प्रमुख आ रहा है इसमें। एक तो 11 है, लेकिन ये 1, 4, 10 उस पर हावी हो जा रहे हैं। तो सैटर्न वीनस के पीरियड में इसके चांसेस कम है। तो इसका सबसे हम्म, बेस्ट कंसीव करने का जो टाइम है, अभी आपने जो बताया। मून मार्स मर्क्यूरी। हाँ, मून मार्स मरकुरी नहीं, सन मार्स मरकुरी, अच्छा सॉरी, या फिर सन मार्स मर्क्यूरी। मरकुरी की दशा चल रही हो, मार्स का अंतर्दशा चल रहा हो, सर सूर्य का प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, मतलब इन तीनों प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन से ठीक है, चाइल्ड बर्थ का होने चाहे का। चाहे डीबीए में जो भी आगे पीछे हो, बट कॉम्बिनेशन हाँ, इसका होना कॉम्बिनेशन चाहिए। ये होना चाहिए। अब ठीक ये है। जुपिटर का देख लो, अगर हम चाइल्ड बर्थ का देखेंगे, यहाँ पर 2 बार 10 आ रहा है, जो कि लाभ प्रॉपर्टी हम्म में अच्छा नहीं है। 11 एक बार आ रहे हैं, लेकिन मोर पावरफुल तो ये है ना। और 4 नंबर आ रहा है यहाँ पर, 8 हम्म नंबर भी ऑब्स्टेकल ही है। तो ये जुपिटर की दशा में इसको सक्सेस नहीं मिलेगा। और उससे भी खराब तो हम्म। शुक्र है इसके लिए। तो जुपिटर, विनस और सैटर्न, ये तीनों सपोर्ट चाइल्ड बर्थ को नहीं कर रहे। सन, मून मार्स, न्यूट्रल है। अम्यून, मून न्यूट्रल है। सन, मार्स और ठीक है मरकुरी, सर। ये तीनों चाइल्ड बर्थ को प्रॉमिस दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। अगर 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 उसका जुपिटर का नक्शा, जुपिटर की दशा चल रही है, साथ में शुक्र की अंतर दशा चल रही है, तो आप मना कर देना भाई, इस पीरियड में नहीं होगा। जुपिटर की दशा में बिल्कुल ना होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग 10, 4 ठीक है। सब आ रहा है उसमें। और खासकर शुक्र भी, शुक्र 8 भी। आ रहा है हर्टिकल्स। हाँ, शुक्र तो और भी नेगेट कर हम्म, रहा है। ठीक है। तो ठीक इस है तरह से देखना ठीक है। है सर। तो अगर हम ये चाइल्ड बर्थ, मुझे लगता है ये ठीक हो गया, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं 5th हाउस में, हम लव रोमांस को भी देखते हैं। ठीक है। अगर 5, 11 बार बार ठीक दिख है रहे हो, 5, 11 और उसके साथ 7 जुड़ जाए, क्योंकि आपके पास बहुत क्वेश्चन आएंगे इसके लिए, इसको लेके कि मेरा लव मैरिज होगा कि नहीं।
तो आप देखो कि ज्यादातर प्लैनेट्स अगर 5 11 7 का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं L1 L2 L3 L4 में, तो आप एक आइडिया मिल जाता है कि यार इस पीरियड में जो है इसकी लव मैरिज होने का चांसेस है। देखिए अब अगर इसका मार्स का ठीक है। दशा चल रहा है, मार्स में सपोज मरकुरी और मार्स का पीरियड चल रहा लव है, मैरिज हो जाएगा। और लव होने के 5 7 चांसेस भी बढ़ 11। गए। ठीक है ना, लव होने के चांसेस भी बढ़ गए ठीक है। ऐसे केस में, क्योंकि 5 11 7 का 2 5 कॉम्बिनेशन आ है। गए। राइट। तो इस तरह से आपको देखना है। सर 7 जुड़ा है तो शादी होएगी, है ना? हाँ, अगर वो बंदा मैरिज के और लिए इसके अंदर तो इंटरेस्टेड है। 100% होएगी। 2 भी है, 2 भी है तो हाँ। फैमिली भी बढ़ेगी। हम्म। ठीक है। तो इसमें 2 ठीक 5 है। 7 11 पूरा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना ठीक है। है। तो लव मैरिज का 5 11 7 स्ट्रॉन्ग दिखाता है। कभी कभी लव में स्कैंडल भी हो जाता है, तो वो 5 8 12, 8 तो जानते हो आप ऑब्स्टेकल्स है, तो 12 लॉस और इमेज का डाउन होना, तो 5 8 12 अच्छा नहीं होता। कैंडल बोले तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। नहीं, वो हिडन अफेयर, अगर देखो हिडन अफेयर के लिए भी 5 8 12, हिडन अफेयर स्कैंडल जो नेगेटिव है ना, वो सब एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर, राहु की दशा चल रही हो, राहु भी दिखा रहा हो, तो एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत है। राहु शनि मंगल शुक्र, तो इन सब का दशा चल रहा हो, तो क्योंकि तो ये शनि क्यों? शनि शनि इस वजह से क्योंकि है तो वो मेलिफिक ही है ना। ठीक है ना। राहु शनि और मंगल क्यों? नहीं, शनि को इतना नहीं, राहु को मान के चलिए ज्यादा, राहु को अच्छा। या वीनस को मंगल को, क्योंकि मंगल पैशन को वीनस शो क्यों? कर, मंगल अच्छा। पैशन को शो करता है, बहुत ज्यादा पैशन होना, तो अच्छा। पैशन एक चीज होती है जो चीजों को खराब कर देती है। तो अब 5 11 7 लव मैरिज होता है, तो पैशन उसमें ज्यादा बढ़ जाए, तो हो सकता है कि उसमें और भी स्कैंडल टाइप का चीज हो जाए या हिडन अफेयर हो जाए, और राहु वीनस मंगल इन चीजों को ज्यादा बढ़ा देता है। शनि इतना नहीं है, आपने सही बोला, शनि फिर भी है मेलिफिक, तो वो हो सकता है अगर मैरिज हो आपकी और शनि शनि की दशा चल रही हो, शनि ऐसे दिखा रहा हो 5 8 12, तो आप उधर भी भटक सकते हो। ठीक है। ठीक है। वो तो मतलब अगर कोई प्लैनेट प्रॉमिस देगा। सर 1 मिनट, 5 हो गया लव अफेयर, 8 हो गया हिडन, हाँ, है हिडन ना सर? सोसाइटी से हिडन। और 12 हो गया बेड प्लेजर और हाँ स्कैंडल, वो हाँ, स्कैंडलस और अपना इमेज का लॉस होना, उस सब का। बेड प्लेजर, इमेज लॉस। हम्म। एंड सर? बस ये 2 चीजें। ठीक ठीक है। है। अच्छी इमेज किस में देखी जाएगी, कौन से नंबर्स में? इमेज के लिए मैंने बताया था, पहला हाउस इमेज का होता है, 10 हाउस सर रेपुटेशन। 4 7 11 माना जाएगा, नहीं, किस चीज में आप क्योंकि पूछ इससे रहे हो? इससे 12वां है ना स्कैंडल से। नहीं नहीं, अच्छी इमेज अच्छी इमेज किस चीज में? सर ओवरऑल सोसाइटी में। सो ओवरऑल सोसाइटी के लिए नेम और फेम का मैंने आपको पढ़ाया था, 1 और 10, ठीक है। पहला हाउस और 10 हाउस, सेकंड 10th हाउस। इससे हम इमेज, पहला हाउस कैरेक्टर होता है, और 10 हाउस के साथ लिंक हो, और 11 नंबर भी आ जाए साथ में, तो इमेज में वृद्धि होती है। ठीक है। ओके। हम्म। तो हाँ, उसके बाद लॉटरी में आते हैं। देखो लॉटरी क्या होता है, लॉटरी होता है अकस्मात आपको कोई चीज मिल जाए, आपने कुछ पैसे खर्च किए और उसके चलते आपको लॉटरी अनएक्सपेक्टेड। सडन गेन्स। हाँ, सडन गेन्स, तो 5 नंबर जो होता है ना, वो स्पेकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 5 8 8 क्योंकि हिडन है, सडन इवेंट है, तो सडनली आपको पैसे मिल गए, तो 5 8 11 आ जाए, तो आप स्टॉक मार्केट पे पैसे लगाना चाहिए आपको, उसमें बहुत फायदा होगा। स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, लॉटरी है एक तरह का, तो किस्मत आपकी। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपके आपके अगर ज्यादातर प्लैनेट्स डीबीए में, या फिर ज्यादातर प्लैनेट्स सिग्निफिकेंस में 2 5 8 11 दिखा रहा है, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, उससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। ठीक है। सपोज ये मरकुरी का पीरियड चल रहा है, 5 5 बार बार आ रहा है, और सपोज उसके साथ जुपिटर का पीरियड चल रहा है, यहाँ पर एक 11 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक 4 आ गया। सपोज किसी कुंडली में ज्यादातर 5 8 11 का कॉम्बिनेशन हो, 2 5 8 11 या फिर 5 8 11, तो उसको लॉटरी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसको फायदा हो सकता है। ठीक है। हेलो। हाँ। हाँ ठीक है। जी, हाँ जी सर। ठीक है चलो, सर।
ये स्पेकुलेशन का घर है, इस वजह से। अगर आप ठीक है स्पेकुलेशन करते हो और आपका ज्यादातर प्लैनेट्स दिखा रहा है 1, 4, 7, 10, तो ठीक, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। आप कभी भी स्पेकुलेशन या फिर गैम्बलिंग या फिर आप स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाना, अगर ज्यादातर प्लैनेट्स आपके 1, 4, 7, 10 दिखा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो 6th हाउस में आते हैं। देखो 6th हाउस जॉब का होता है, करियर 10th हाउस से देखते हैं। 6th हाउस होता है केपी में डेली वेजेस और जॉब का होता है। अगर मैंने आपको ये फॉर्मूला पहले ही बताया था, 2, 6, 10, 11 पैसे का घर होता है। 2, 6, 10, 11 दिखाता है पैसा, प्रमोशन, नया जॉब। आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका कोई प्लैनेट की दशा आने वाली है जो 2, 6, 10, 11 दिखा रहा है, तो उसमें आपको सर अब जॉब। 6th हाउस दिखना है? हाँ, मैंने तो ये फॉर्मूला सर पहले ही एक बता। बात बताओ, 5th हाउस से और क्या क्या देखेंगे? 5th हाउस से आगे पढ़ाई भी तो देखते हैं। वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, पिछली क्लास में जाइए। 4, 5, 9, 11 बता हाँ ही दिया था मैंने। हाँ हाँ हाँ। और तो वो 5th तो, हाउस से? और 5th हाउस से क्या आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। सर और 5th हाउस से क्या देखते हैं? एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, 5, 8, 12। हाँ 5, यहाँ, 8, 11। हाँ अगर 5, 8, 11 आपकी कुंडली में ज्यादा दिखा रहा है और आप एस्ट्रोलॉजी में हो, तो आपको सक्सेस बहुत मिलेगी, चांसेस है। क्योंकि वो थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन तो नहीं है, लेकिन उस आप बोल सकते हो कि क्योंकि हिडन है, 5 नंबर एस्ट्रोलॉजी का भी घर है। सर 8, 12 नंबर रिसर्च का भी तो है, तो 5, 8, 12 रिसर्च एस्ट्रोलॉजी नहीं, में और रिसर्च करवाएगा। रिसर्च बेसिकली 8th हाउस होता है। तो 5, हाँ 8, 8th 11, एंड 12th। 12th में इतना नहीं पता मुझे, लेकिन 5, 8, 8 नंबर ही रिसर्च का होता है, रिसर्च अकल्ट का। अच्छा ओके। 12 नंबर ओके। मेडिटेशन, हायर स्पिरिचुअलिटी में आप देख सकते हो। हाँ 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 हाँ। रिसर्च यानी 8th हाउस, ठीक है। ठीक है सर। तो ठीक है। बेसिकली 5th हाउस से आपको यही क्वेश्चंस आएंगे और एजुकेशन का आएगा। मैं आपको एजुकेशन पिछली बार करा दिया था। 6th हाउस में अगर देखेंगे ठीक है सर। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, 2, 6, 10, 11। ये अगर आपके प्लैनेट ज्यादा दिखा रहे हैं तो ये है पैसा, केपी के अनुसार 2, 6, 10, 11। मनी, प्रमोशन, न्यू जॉब। न्यू जॉब। अगर 2, 6, 10, 11 आपके प्लैनेट सिग्निफाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं, 3 से 4 प्लैनेट्स 2, 6, 10, 11 कर रहे हैं, तो आपको पैसे की कमी नहीं आएगी। आप बहुत लाखों लाखों में कमाओगे। मून मार्स में पैसा आएगा, इसके पास 2 भी है, 6 भी है, 10 भी है, 11 भी है। सही पकड़ा है, ठीक है। पर L4 है तो उसकी उसकी वो कम तो नहीं हो जाएगी? थोड़ी थोड़ी बहुत कम रहेगी, ठीक है। अगर ये L1 में ज्यादा दिखा तो थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। तो मतलब 100% था, उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा थोड़ा कम हो थोड़ा गया, है थोड़ा, ना? लेकिन है प्रॉमिस, ठीक है। मतलब का गेन होएगा, प्रॉमिस है, बट कम होएगा, राइट? हाँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, और क्या। ठीक है सर। 8 नंबर पहले दिखा रहा है, ऑब्स्टेकल्स होंगे लेकिन वो कमा लेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार बैक करना उधर पे। कर रहा हूँ। मनी, प्रमोशन, न्यू जॉब, 2, 6, 10, 11। उसके बाद आपने 6th आप हाउस से देखते हैं जॉब, आपको कंपटीशन। हाँ, आपको अगर फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है किसकी, तो 2, 6, 10, 11 और कुछ नहीं। ज्यादातर प्लान से सिग्निफाई कर रहे हैं तो उसका गेन्स है, मतलब बंदे को बहुत पैसा मिलेगा। जॉब में, करियर में, ठीक है सब सर। उसका अच्छा रहेगा। जॉब और करियर में प्रॉब्लम कब होगा? 6, 8, 9, 12, ये लिख लीजिए। ठीक है सर। क्योंकि 6 10, क्यों? 8 तो ऑब्स्टिकल्स हो गया। 6 हो गया करियर, करियर में ऑब्स्टेकल्स। 10 से 12 हो गया 9, और 12 हो गया खुद लॉस। तो इसमें कहीं भी सर 11 8 नंबर। हॉर्डल्स, और 9 हो 9 गया क्या वो बोला आपने? सस्पेंशन हो गया, या फिर टर्मिनेशन जॉब का। ये 9 नंबर शो करता है। सर कितने किससे 10, वो छठे से कौन सा हो गया ये 8वां? नहीं, 10 से 12। अच्छा ओके, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। और 12वां तो लॉस ही है, हम्म। ठीक है। इस तरह से आप देखो। अब आते हैं ठीक है सर। हम, प्रॉब्लम्स इन जॉब हो गया। अब 5th हाउस, 6th हाउस, आप कुछ बोल रहे थे कंपटीशन। देखो हाँ कंपटीशन सर, के लिए, कंपटीशन। कंपटीशन क्लियर करने के लिए, या फिर कोई भी कंपटीशन जॉब में हो, तो ये तो प्रॉब्लम्स में आ गई ना, प्रॉब्लम्स इन जॉब में आ गई। अगर कोई एग्जाम क्लियर करना चाहता है, तो अगर 1, 6, 1, 6 और 10, 11 दिखा रहा हो,
1 6 11 भी हो तो जॉब क्रैक कर सकता है, या फिर कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकता है, या कोई कंपटीशन एग्जाम रिटन क्लियर कर सकता है। 1 6 10 11 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। क्रैक कंपटीशन 1 एंड 6 10 इंटरव्यू। 11, हाँ। अगर डीबीए सर ये यही, प्राणा में सूक्ष्म में ऐसे देख सकते हैं उस दिन के अंदर क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और क्या हाँ नंबर्स दे हाँ रहा है, हाँ L1 हाँ L2 हाँ L3 हाँ L4। हाँ, वैसे ही देख अच्छा सकते हो आप। ठीक है। ठीक है। जी जी। तो बेसिकली ये था 5th हाउस और 6th हाउस के ऊपर। हम्म, ये कवर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम शादी देखेंगे 7th हाउस का, और 8th हाउस ऑब्स्टिकल्स। ठीक है। ठीक है सर। मेरे थैंक को, यू सर। हाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।